दिल्ली में जारी रहेगी एमसीडी की हड़ताल। एलजी से मुलाकात के बाद एमसीडी के यूनियन लीडर्स का बयान। एमसीडी कर्मचारियों के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने 1500 करोड़ का जो फंड जारी किया उससे जनवरी फरवरी के वेतन का भी भरोसा नहीं। शाम 5 बजे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात। फिर एमसीडी लीडर्स के साथ होगी एक और वार्ता। हड़ताल से आज 9वें दिन भी दिल्ली रही बेहाल। केजरीवाल ने कल किया था एमसीडी को 551 करोड़ के लोन का ऐलान। लॉन्ग टर्म समाधान पर अड़ी एमसीडी। गीता कॉलोनी इलाके में सफाई कर्मचारियों ने शव यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और सीएम केजरीवाल के विरोध में लगाए नारे। रोहिणी से भी एमसीडी कर्मचारियों ने निकाला मार्च। मधुबन चौक पहुंचे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर प्रदर्शन में शामिल। कृष्णानगर में एमसीडी कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। गंदगी से पटा इलाका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दिल्ली सरकार और एमसीडी के मेयर्स को नोटिस। एमसीडी टीचर्स को वेतन न देने पर मांगा जवाब। पहाड़गंज थाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आप विधायक विशेष रवि की गिरफ्तारी की मांग। पार्टी फंड के लिए अवैध वसूली का है आरोप। सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटे पर प्रतिबंध वाले फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा सरकार ने 2007 के अपने नोटिफिकेशन का किया उल्लंघन। फैसले से दिल्ली में स्कूलों को मिली बड़ी राहत। अदालत ने ये कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स की ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गारंटीड है और इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे मामूली ऑफिस ऑर्डर्स के तहत अगर कोई रिस्ट्रिक्शन डालनी है तो वो पार्लियामेंट का लॉ होगा या दिल्ली असेंबली का लॉ होगा। ऐसे आदर्श सोसाइटी घोटाले में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण पर केस चलाने की इजाजत। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीबीआई को दी मंजूरी। बैंगलोर में तंजानिया की छात्रा को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले ने पकड़ा तूल। एक कार हादसे के बाद उग्र छात्रों की गलतफहमी का हुई थी शिकार। बैंगलोर में कार हादसे के बाद कुछ लोगों ने एक कार में लगा दी थी आग। कार में सवार थे विदेशी मूल के लोग। इसी दौरान तंजानिया की छात्रा से की गई बदसलूकी। निर्वस्त्र छात्रा को बस में सवार होने से भी उपद्रवियों ने रोका। रविवार की घटना। पुलिस ने दर्ज किया केस। 4 आरोपी गिरफ्तार। तंजानिया के हाई कमीशन ने भारत से घटना पर जताया ऐतराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोषियों पर फौरन कार्रवाई का दिया निर्देश। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी पर सक्रिय हुए राहुल गांधी। कर्नाटक के सीएम से मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से तंजानिया की छात्रा से हुई बदसलूकी पर मांगी रिपोर्ट। तंजानिया की छात्रा पर हुए हमले के केस में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। ये गंभीर मसला, देश में नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं। किरण रिजिजू ने यह भी कहा अगर ये रंग भेद से जुड़ी घटना तो चिंता की बात। ऐसी हर घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। डिस्क्रिमिनेशन अगर हिंदुस्तान में होता है ये अफसोस की बात है। हर राज्य सरकार इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि किसी को रंग भेदभाव ये जो है इसको बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के सीएम ने कहा जारी है जांच। कर्नाटक के गृह राज्य मंत्री बोले गलतफहमी के चलते छात्रा से हुई बदसलूकी, रंगभेद का मसला नहीं। पिकनिक के दौरान समंदर में डूबे पुणे के 14 छात्रों के परिजनों से बदसलूकी। कॉलेज अध्यक्ष पर लगा आरोप। छात्रों की शोक सभा में परिजनों ने की शिकायत तो कॉलेज अध्यक्ष ने हॉल से बाहर फेंकवा देने की धमकी दी। आज तक की खबर का बिहार सरकार पर हुआ असर। 60 दलित छात्रों की इंजीनियरिंग फीस भरने के लिए जारी किया 17 लाख से ज्यादा का फंड। बिहार के रहने वाले 60 दलित छात्रों ने कल खुदकुशी की दी थी धमकी। भुवनेश्वर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस जमा न होने पर कॉलेज से निकाला गया था। सभी छात्रों का महादलित विकास मिशन के कोटे से भुवनेश्वर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था दाखिला। सरकारी स्कॉलरशिप से जमा होनी थी फीस। सरकार ने नहीं दिया था फंड। चुनावी मोड़ में आए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी और मुलायम पर बरसे। ओवैसी ने कहा देश में चरम पर है फिरका परस्त ताकतें, मोदी सरकार नहीं कर रही काम। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को ओवैसी ने वादा कर मुकर जाने वाला नेता बताया। अखिलेश सरकार पर नकारा होने का फोड़ा ठीकरा। ओवैसी ने कहा यूपी में मर रहे हैं किसान लेकिन मुलायम के जन्मदिन पर लुटाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए।
ओवैसी ने आईएसआईएस पर दिया बयान, कहा मेरा या पार्टी का आईएसआईएस से कोई नाता नहीं। मुंबई के अंधेरी में बीती रात ट्रांसपोर्ट व्यापारी की सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ चाकू से हमला करते हमलावर। 3 बदमाशों ने रामू धोत्रे नाम की कारोबारी की हत्या की, भाई को भी किया घायल। 2 हमलावरों को लोगों ने पकड़ा, एक फरार। मुंबई की एक मॉडल ने फिल्म निर्माता सुरेश मेहता पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। मॉडल के मुताबिक फिल्म में काम दिलाने के बहाने सुरेश मेहता ने 5 स्टार होटल में बुलाया, फिर शराब पिलाने और रेप करने की कोशिश की। बरेली में एक महिला से बलात्कार के आरोपी को पंचायत ने सिर्फ पीड़िता के पैर छूने की सजा दी, थाने जाने से रोका, बाद में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। में आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बल ने इलाके का घेराव किया। सुरक्षा बल को बांदीपुरा के एक घर में 3 लश्कर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, इलाके को खाली कराया गया। सेना के बड़े रिटायर्ड अधिकारी का बेटा निकला आईएसआईएस संदिग्ध, गोवा एटीएस ने की गिरफ्तारी। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में रहता है, गिरफ्त में आया आईएसआईएस से जुड़ा संदिग्ध शख्स, एटीएस को उसके पास से मिले 5 पासपोर्ट। उत्तराखंड एटीएस की टीम भी गिरफ्त में आए संदिग्ध से पूछताछ के लिए गोवा रवाना। इलाहाबाद के मेजा में फुटओवर ब्रिज के पास संदिग्ध बम की खबर पहुंची, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा लेकिन नहीं था बम, किसी ने फैलाई थी अफवाह। बम निरोधक दस्ते के साथ स्निफर डॉग भी था मौजूद, एक पॉलिथीन में दिखी थी संदिग्ध वस्तु। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने फिर दी भारत को गीदड़ भभकी, कहा और होंगे पठानकोट जैसे हमले। हाफिज ने पाकिस्तानी मीडिया को दिया इंटरव्यू, पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा उन्हें मालूम होना चाहिए क्या चाहता है कश्मीर। आतंकी हाफिज को भली लगी हिजबुल चीफ सलाउद्दीन की सोच, इंटरव्यू में धार्मिक उन्माद भड़काने वाली भाषा का प्रयोग किया। जर्मनी के शरणार्थी शिविर में फंसी गुरप्रीत आज लौटी भारत, ट्विटर पर वीडियो के जरिए की थी सुषमा से गुहार, ससुराल वालों पर धोखे से विदेश भेजने का है आरोप। गुरप्रीत को एयरपोर्ट लेने पहुंचे पिता ने भारत के विदेश मंत्रालय और मीडिया के प्रति जताया आभार। सितंबर 2015 से जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में थी गुरप्रीत। सीबीआई ने किया नोएडा अथॉरिटी के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह को गिरफ्तार, करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, 6 दिन की सीबीआई रिमांड। बुधवार को दिन भर होती रही यादव सिंह से पूछताछ, निजी कंपनियों को ठेकों में घोटाले से जुड़े सवालों के जवाब न मिलने पर हुई गिरफ्तारी। साल 2015 में यादव सिंह पर दर्ज हुआ था केस, छापों के दौरान बेशुमार प्रॉपर्टी के अलावा कार से 10 करोड़ कैश भी हुआ था बरामद। पूर्व बीएसपी उम्मीदवार संगीता चौधरी का मायावती पर गंभीर आरोप, कहा 1.5 करोड़ में मिली थी टिकट, पूरा पैसा न लौटाने का आरोप लगाया। दिल्ली के उत्तम नगर में एटीएम के गार्ड ने नाकाम की एटीएम लूट की वारदात, 2 लुटेरे फरार, 1 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप पर हथियारों की नोक पर कैश लूटकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग के साथ गैंग रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित का आरोप विधायक डाल रहे हैं केस वापस लेने का आरोप। असम के नगांव में निजी स्कूल में चोरी, 6 कंप्यूटर ले उड़े चोर, स्कूल का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। असम की नदियां से 10वीं का छात्र शेर खान तालुकदार 4 दिन से गायब, ट्यूशन से वापस नहीं लौटा छात्र, पुलिस कर रही है तलाश। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में तृणमूल के 2 नेताओं में आरोप प्रत्यारोप, एक पार्षद ने दूसरे पर हत्या की धमकी का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की एक जूता फैक्ट्री में धमाका, 3 लोग हुए घायल। झारखंड के जामताड़ा में 2 कोयला फैक्ट्री को प्रशासन ने किया सील, फैक्ट्री में रखा था 1000 टन कोयला, अवैध कारोबार की थी शिकायत। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इलाके में झाड़ी में मिला नवजात बच्ची का शव, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रशासन ने तोड़ी 4 मंजिला इमारत, सरकारी जमीन पर हुआ था अवैध निर्माण। दिल्ली के नजफगढ़ में दिन दहाड़े गोलीबारी, सोमदत्त नाम के शख्स की हत्या कर फरार हुए बदमाशों की तलाश जारी। हरियाणा के जींद में बैटरी फैक्ट्री में लूट, हथियारों से लैस बदमाशों ने मजदूरों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। एमपी के ग्वालियर के डीपीए स्कूल में एलकेजी के छात्र का अपहरण, स्कूल प्रबंधन खामोश, पुलिस ने शुरू की जांच। कानपुर में बीच सड़क एक महिला चोर की हुई पिटाई, चोरी करते पकड़े जाने के बाद पूरे पैसे वापस न लौटाने पर स्थानीय महिलाओं ने पीटा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बच्चे के नामकरण कार्यक्रम में जहरीला ड्रिंक पीने से बड़ा हादसा, 18 लोग बीमार, एक बच्चे की मौत।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में गैंगरेप की गवाह एक नर्स ने की खुदकुशी। पहले गैंगरेप पीड़ित भी कर चुकी है खुदकुशी। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में लड़की को सेल्फी लेना पड़ा महंगा। सेल्फी लेते वक्त चोर ने की मोबाइल छीनने की कोशिश। चलती ट्रेन से गिरकर घायल हुई युवती। कानपुर में चल रहा है इलाज। शिमला के होटल में युवती से बलात्कार। हरियाणा से नौकरी का झांसा देकर शिमला लाया था आरोपी। सोनीपत से आरोपी युवक गिरफ्तार। 30 लाख रुपए के लिए मौसी के बेटे की हत्या करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। लावारिस हालत में मिली लाश। 20 दिन बाद हो सकी पहचान। यूपी के चंदौली में सरकारी अस्पताल में मरीज को बाहर से दवा लिखे जाने से भड़के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। अस्पताल में की तोड़फोड़। दो महीने पहले चेन्नई में आई बाढ़ की तबाही से बर्बाद हुई हजारों कीमतों की कारों का सौदा हुआ। बेहद कम कीमतों में बिकी। असम के धेमाजी में कुछ छात्रों ने कार के इंजन से तैयार किया हेलीकॉप्टर। 3 साल तक की मेहनत। ऑटो एक्सपो में जॉन इब्राहिम ने लॉन्च की यामाहा की सुपर बाइक। जॉन की झलक पाने को उमड़ी भीड़। ऑटो एक्सपो में सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। MRF ब्रांड से जुड़े हैं सचिन। महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल लॉन्च में पहुंचे अभिनेता मनोज वाजपेयी। ऑटो एक्सपो 2016 में सितारों का लगा रहा मेला। दर्जनों नई गाड़ियां हुई लॉन्च। 5 फरवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा मेला। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने किया हीरो की नई बाइक को लॉन्च। होंडा ने भी नई बाइक नावी को लॉन्च किया। ऑडी का नया मॉडल R8 भी हुआ लॉन्च। विराट कोहली और आलिया भट्ट ने किया लॉन्च। मर्सिडीज ने भी S-Class 500 कैब्रियोलेट गाड़ी को लॉन्च किया। जैगुआर की नई गाड़ी को लॉन्च करने पहुंची कैटरीना कैफ। BMW 7 सीरीज को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया। रेनो ने क्विड क्लाइंबर और क्विड रेसर को बाजार में उतारा। शेवरले और मारुति की नई गाड़ियां भी बाजार में उतरी। श्रीनगर में इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन। छात्रों के साथ कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सोच में आए बदलाव का जिक्र किया। अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने देखा कि उनके पेरेंट्स ज्यादातर अलाउ नहीं करते, लेकिन आजकल के एरा में पेरेंट्स खुद बच्चों को अप्रिशिएट करते कि आप ऐसे स्पोर्ट्स में जाया करो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्पेशल विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन। शुभारंभ में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। विशाखापट्टनम में आज इंटरनेशनल नॉवेल फ्लीट रिव्यू। नौसेना ने किया शौर्य का प्रदर्शन। लूनर न्यू ईयर के जश्न की तैयारियों में जुटा चीन। हेनान प्रांत में रोशनी की दिखी अद्भुत सजावट। 8 फरवरी को मनाया जाएगा लूनर नववर्ष। यूट्यूब में वायरल हुआ चीन के एक युवक का वीडियो। लिफ्ट को मारी ठोकर, बाद में हादसे में टूटी टांग। लिफ्ट में सवार होने से पहले युवक ने पैर से ठोकर मारकर लिफ्ट को खोला। बाद में लिफ्ट खुलने पर नीचे गिरा युवक। पैर में हुआ फ्रैक्चर। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में एक कार हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर हुई कैद। बीच सड़क पर पलट गई कार, लेकिन कार सवारों को नहीं आई चोट। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी इनोवा को टक्कर। 1 की मौत, 5 लोग घायल। भालू से बचने के लिए 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा शख्स। ब्रिटेन का वाकया। यूट्यूब पर वीडियो वायरल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first